डियर फ्रेंड्स, एंड्रेस एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है। किताब का नाम है हाउ टू मास्टर एनीथिंग। मतलब कि जैसा इस किताब के नाम से ही हमको पता लग रहा है कि वो इस किताब में डिस्कस करते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी एरिया में, जैसे वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म हो, या म्यूज़िक हो, या कोई प्रोफेसरशिप हो, या लॉयर हो, किसी भी एरिया में वो अपने एरिया में कैसे उस एरिया का वो मास्टर बन सकता है, कैसे बिल्कुल जो है से उस एरिया में वो परफेक्ट हो सकता है। तो इस किताब में इसका सॉल्यूशन जो देते हैं वो उसका टर्म है, यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अगर जो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करे आदमी अपने एरिया में, अपने डोमेन में, तो कुछ टाइम के बाद वो उस एरिया का मास्टर बन सकता है। वो कहते हैं कि कोई डॉक्टर है सपोज कीजिए, और वो 20 साल से वो डॉक्टरी कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर जो सिर्फ 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उससे बेहतर होगा। अगर जो वो आदमी हो जो डॉक्टर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहा है तब तो वो बेहतर होगा। लेकिन अगर जो सपोज कीजिए कि वो ऑटो पायलट मोड से ऐसा ही चला हुआ, डेली उसी चीज़ को वो जो आज जानता है उसी को वो कल भी रिपीट कर रहा है और इसी तरह से वो चल रहा है, तो ही वुड नॉट बी बेटर। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अपने आप को पुश करना, बेहतर करना और बढ़िया जो है से परफॉर्म करना। वो एग्जांपल देते हैं ग्रैंड मास्टर का, जो चेस प्लेयर होते हैं वो पूरे गेम को, अगर जो उनके आंख के ऊपर पट्टी बांध दीजिएगा तब भी वो चेस प्लेयर जो है से पूरे गेम को वो खेल सकता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं, वो 32 बार तक पूरे चेस को जो है गेम को वो खेल सकते हैं अपने आंख पे पट्टी बांध करके। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, पर्सन हमको बताते हैं। यही चीज़ है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का रिजल्ट। अगर जो आदमी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो ऐसा कर पाएगा। एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को लिया और स्टूडेंट को बोला कि ये नंबर ऐसे आपको बताया जा रहा है, जैसे 5, 10, 25, 30, और इस नंबर को आप याद करो। कितने नंबर को आप याद कर सकते हो? तो देखा गया कि वो जब स्टार्ट किया वो लड़का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 डिजिट को वो याद रख सकता है। अब उस लड़के को कहा कि आप वो डेली प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को तुम याद करो। और इस तरह से वो जो है से डेली प्रैक्टिस करता रहा और करीब ऐसे एक अरसे के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, वो लड़का जो है 83 डिजिट को वो याद कर पाया। तो इसमें क्या था कि वो लड़का जो है एक पर्पसफुल प्रैक्टिस कर रहा था और डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहा था। एंडरसन ने बताया कि ये पर्पसफुल प्रैक्टिस का 4 कंपोनेंट होता है। पहला ये है कि वेल डिफाइंड गोल, कि करना क्या है। जैसे इस लड़के को एक गोल है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर, 50 नंबर, 150 नंबर याद रखना है, तो उसके पास एक गोल है। दूसरा चीज़ उस लड़के ने यह किया कि एक इंटेंस पीरियड ऑफ प्रैक्टिस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कि वो उसी चीज़ पे फोकस किए हुए रहा और वो याद करते रहा। तो दूसरा कंपोनेंट डेलिब्रेट प्रैक्टिस का ये है कि फोकस ढंग से उसी काम को कुछ देर तक करते रहें। और तीसरा ये है कि रिसीविंग फीडबैक, कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वो कैसा है, कैसा हो रहा है। जैसे ये लड़का देख सकता था कि जैसे कि उसको याद करना है डिजिट को, तो आज के डेट में उसने 15 याद किया, कल जो है से 20 किया, अगले रोज 25 किया। इस तरह से उसको ही कैन जस्ट सी हिमसेल्फ कि वेदर वो अच्छा कर रहा है या नहीं। और लास्ट जो कंपोनेंट है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का, कि आदमी अपने आप को जितना वो कर सकता है, जितना उसका कंफर्ट जोन है, उसके बाहर जो है से वो कोशिश करता है, उससे ज़्यादा उसके लिमिट पे जाए और उससे ज़्यादा करे। कि आज अगर जो हमको सपोज कीजिए कि फ्रेंच लैंग्वेज का अगर जो 500 वर्ड हम जानते हैं, तो नेक्स्ट डे जो है से 510 हो, अगले दिन जो है से 550 हो। इस तरह से जितना है अपने लिमिट को जो है हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पर्पसफुल तरीके से वो लड़का करता रहा और उसकी इफ़िशियंसी और उसकी जितना मेमोरी वो कर सकता था वो बढ़ता रहा। तो जब होता ये है, अब इस चीज़ को फिर फर्दर डिस्कस करता है वो साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि जब आदमी को टारगेट दिया जाता है, जब उसके पास गोल होता है, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। उसका दिमाग सोचता है कि इसको कैसे करें। अब सोचिए कि 100 डिजिट को हमको याद रखना है, रैंडम डिजिट को, और जो है से और शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मतलब कि अभी हम देखें और हमको याद हो जाए। तो और उसके बाद फिर अगर जो 10 मिनट के बाद हमको दूसरा अगर जो 100 डिजिट दिया जाए तो उसको हम याद कर लें।
तो ये टेक्निक, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये टेक्निक को डेवलप करने के लिए जब ये काम दिया जाएगा और आदमी अपनी मास्टरी उस फील्ड में या डोमेन में डेवलप करना चाहेगा, तो उस आदमी को दिमाग जो है से उसके लिए एक कोई टेक्निक डेवलप करेगा कि ये काम कैसे कर पाए। और वो टेक्निक तभी डेवलप होगा जब पर्पसफुली जो है उस एफर्ट करेगा और डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेगा। आगे बताते हैं कि उसको करने के लिए उस स्टूडेंट के दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन आया। जैसे उसने सोचा कि ऐसे एक पेड़ है, पेड़ के पत्ता पर जो है से इस पत्ता पर 10 डिजिट है, इस पत्ता पर 10 डिजिट है, अगले पत्ता पर 5 डिजिट है, और इस तरह से वो पूरा जो है उसको याद कर पाया। तो एंडर्स कहते हैं कि जब डेलिब्रेट प्रैक्टिस जो है से हम लोगों को जब ऐसा टारगेट होता है और जब हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं तो हम पे प्रेशर पड़ता है कि हम कोई टेक्निक जो है से मेंटल रिप्रेजेंटेशन का, उसको जो है जैसे इस केस में जो पेड़ के पत्तों पर नंबर लिखा हुआ था, इस टाइप का कोई टेक्निक हम में फिर डेवलप होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंपली अगर जो हम काम करते रहें उसी काम को लगातार, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। मास्टरी उस फील्ड में तब आती है जब हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं।